तो एग्जिट पोल आने के बाद अब देश भर की निगाहें मतगणना पर है। कल लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है, उसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तो जिस तरह से कल यानी कि 4 जून को मतगणना होनी है, एग्जिट पोल आने के बाद अब राजनीतिक दलों ने भी अपनी सियासी गणना शुरू कर दी है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 जून यानी कल से सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। एमपी की 28 और 29 सीटें यहां पर एग्जिट पोल में बीजेपी को मिलती हुई दिखाई देती है। वहीं छिंदवाड़ा सीट को कांग्रेस गंवा सकती है। एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, स्ट्रांग रूम के बाहर कैमरे लगाए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 116 प्रेक्षकों की निगरानी में काउंटिंग होगी। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और यहां मतगणना को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने BSTV से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। परिणाम कल आना शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी मौजूद, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, कितनी मतगणना को लेकर तैयारी है पूरे मध्य प्रदेश में? नहीं, पूरी तैयारी है। 52 जिला मुख्यालयों पे कल मतगणना होगी। मतगणना 8 बजे से आरंभ होगी। सबसे पहले हम लोग पोस्टल बैलेट की गिनती आरंभ करते हैं, जो RO मुख्यालय पे होगी, जो 29 है। मतगणना में जो स्टाफ लगा है उनका रैंडमाइजेशन का काम हो गया है। 3rd रैंडमाइजेशन कल होगा सुबह 5 बजे। पूरे राज्य में 116 एक तरह से सेंट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, जिनकी देखरेख में मतगणना का काम होगा। वो लोग भी अपने अपने जिलों में पहुंच गए हैं। मतगणना स्थल पे पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था आप कह सकते हैं। सबसे बाहर में डिस्ट्रिक्ट फोर्स है, उसके बाद स्टेट की आर्म पुलिस है, और काउंटिंग हॉल के बाहर में सेंट्रल फोर्सेस हैं। तो जिनके पास अथॉरिटी लेटर है या पास है वही अंदर जा सकेंगे, उसके बिना कोई अंदर नहीं जा सकेगा। मतगणना कक्ष में मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, कैलकुलेटर आदि लेकर के जाना अलाउड नहीं है। मीडिया कक्ष बनाया गया है। मीडिया कक्ष में भी सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, और मीडिया को हम लोग समय समय पर ब्रीफ करते रहेंगे, वहाँ जो RO और DO हैं, ताकि परिणाम से आम जनता को अवगत कराया जा सके। सर, हमेशा देखने को मिलता है कि चुनावी परिणाम आते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम व्यवस्थाएं भी सुरक्षा के लिहाज से देखनी पड़ती है। तो क्या किसी प्रकार का हुड़दंग ना हो, किसी प्रकार की ऐसी स्थिति ना बने मध्य प्रदेश में, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्था की गई है? नहीं, काउंटिंग के लिए तो व्यवस्था है ही। काउंटिंग के बाद कोई ऐसी अप्रिय स्थिति न हो, उसको भी ध्यान में रखा गया है, और उसके लिए भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित की गई है। उसका आकलन किया गया है, और रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं कि यदि कभी कोई जुलूस वगैरह निकलने की बात होती है तो किन मार्गों से वो जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, और कलेक्टर्स उसकी अनुमति जारी करेंगे। उसके बाद ही वो इस तरह के प्रोसेसन्स होंगे। तो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। कुछ संवेदनशील इलाके भी चिन्हित किए गए हैं क्या? जिला स्तर पे सारी व्यवस्थाएं कलेक्टर SP ने मिलकर के तय की हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मतगणना होगी और चुनावी परिणाम आएंगे। उसके बाद सुरक्षा के लिहाज से जिला स्तर पर कई जो संवेदनशील जो इलाके हैं उनको भी चिन्हित किए गए हैं, और जिला स्तर पर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई है। कैमरामैन सेलेन के साथ विवेक राणा, BSTV भोपाल। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, मतगणना पर अब सबकी निगाह है, मतगणना नजदीक, और ऐसे में पुलिस प्रशासन के साथ निर्वाचन आयोग जो है प्रतिबद्ध है शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतगणना संपन्न कराने के लिए। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की मतगणना कल से शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। हालांकि मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो 29 लोकसभा सीट के चुनावी जो परिणाम है, रुझान है, वह आना शुरू हो जाएंगे, जिसके चलते मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की यदि बात करें तो तमाम जो व्यवस्था है सुरक्षा के लिहाज की यदि बात की जाए या मतगणना की यदि बात की जाए, तो पूरी जो व्यवस्था है वो कर ली गई है। जिस प्रकार से BSTV से
चर्चा करते हुए निर्वाचन पद अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 52 जिलों में जो मतगणना है वो होगी। 29 लोकसभा सीटों के लिए जो मतगणना वो होगी। हालांकि निर्वाचन आयुक्त अनुपम राजन का कहना है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक करीब 116 नियुक्त किए गए हैं, जो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर पहुंच चुके हैं। हर टेबल पर मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं टेबल की यदि बात की जाए तो जब गिनती शुरू होगी तो एक टेबल में 4 लोग मौजूद रहेंगे और एक केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है वो मौजूद रहेंगे। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से हर स्ट्रांग रूम के बाहर और अंदर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। साथ ही गर्मी को देखते हुए तमाम जो व्यवस्था है, ठंडे पानी की बात करें या कूलर की यदि बात करें या टेंट की यदि बात की जाए तो गर्मी को देखते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई है, जिससे किसी प्रकार की जो परेशानी है वो लोगों को ना हो पाए। तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है और गर्मी के लिहाज से भी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन अगर बात संवेदनशील इलाकों की करें तो क्या कुछ जो है व्यवस्थाएं संवेदनशील इलाकों में की जा रही हैं? बिल्कुल, मतगणना के बाद जिस प्रकार से जो जीत की तस्वीर साफ होगी उसके बाद हमेशा देखने को मिलता है कि कहीं कोई जिले में जो लड़ाई दंगों की स्थिति ना बने, जिसके चलते जिले के सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए कि संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद कल दोपहर बाद से ही जो कड़ी जो नज़र है वहाँ रखी जाए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, जिससे जो लड़ाई दंगे की स्थिति है वो किसी भी जिले में ना हो पाए। साथ ही बात की जाए सुरक्षा की तो हर स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। इसी प्रकार हर जिले के कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करें और चिन्हित करने के बाद कल सुबह से ही वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी जाए, जिससे किसी प्रकार की जो लड़ाई दंगों की जो खबर है वो ना हो पाए। साथ ही बात की जाए राजधानी भोपाल की तो राजधानी भोपाल के कई ऐसे इलाके हैं संवेदनशील, उसको लेकर भी उनका साफ तौर पे कहना है कि भोपाल कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। भोपाल कलेक्टर द्वारा संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है। कल सुबह से ही जो पुलिस जो बल है वो कहीं ना कहीं तैनात किया जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, और अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर ली जाए तो क्या कुछ रुझान समझ में आ रहा है? अभी एग्जिट पोल के नतीजों में क्या कुछ समझ में आ रहा है? छिंदवाड़ा ऐसी सीट जहां विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी का था, हॉट सीट, और क्या कुछ जो है संभावनाएं? बिल्कुल, छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट की यदि बात की जाए तो पूरे देश की नज़र मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा पर टिकी हुई है, क्योंकि छिंदवाड़ा ऐसी लोकसभा सीट है जो हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ कही जाती है। और जिस प्रकार से एग्जिट पोल सामने आए हैं वो उसके रुझान भी बताते हैं कि कांग्रेस का दबदबा आने वाले समय में रह सकता है। हालांकि 4 जून को चुनावी परिणाम आएंगे, चुनावी तस्वीर साफ होगी, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा में किस राजनीतिक पार्टी का दबदबा है। मगर जिस प्रकार से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने निर्वाचन आयोग से मांग की थी कि पर्यवेक्षक वहां बढ़ाए जाए, जिसके चलते वहां पर 3 जो पर्यवेक्षक हैं वो कहीं ना कहीं नियुक्त किए गए हैं। साथ ही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की यदि बात करें तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की यदि बात करें तो जहां कांग्रेस का पूरा वर्चस्व लगा है, वहीं बीजेपी ने पूरा दल बल खम सबका प्रयोग कर चुका है। बीजेपी के बड़े नेता भी छिंदवाड़ा में प्रचार कर चुके हैं। अब जब कल सुबह से मतगणना शुरू होगी उसके बाद तस्वीर दोपहर तक साफ होगी कि छिंदवाड़ा में किस राजनीतिक पार्टी को जीत मिली है। हालांकि लगातार बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी 29 सीटों को जीत करने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस भी आदिवासी सीटों पर जीतने का लगातार दावा कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब चुनावी परिणाम आएंगे उसके बाद तस्वीर साफ होती हुई दिखाई देगी। मगर सिवनी की बात करें तो सिवनी में सबसे कम जो टेबल है वो रहेगी, तो कहीं ना कहीं संभावना ऐसी जताई जा रही कि सिवनी जो जिला है वहाँ के जो रुझान है, यानी बालाघाट लोकसभा है
उसके रुझान जो है वो सबसे पहले जो आना है वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जहां सबसे कम टेबल लगाई गई है उसके चुनावी परिणाम सबसे पहले आएंगे, और जहां सबसे ज्यादा टेबल है उसके जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आते जाएंगे। मगर देखने वाली बात है कि दोपहर 2 बजे के बाद 29 लोकसभा सीट की जो तस्वीर है जीत हार की, वह पूरी तरह साफ होती हुई दिखाई देगी। हालांकि 29 लोकसभा सीटों बिल्कुल की विवेक, बात यहाँ पर तो निर्वाचन आयोग लगातार जो है तैयारियां तेज करा हुआ है, लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में लगा हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना को संपन्न कराने के लिए। लेकिन अगर बात राजनीतिक दलों की तैयारी की करें तो राजनीतिक दल भी यहाँ सक्रिय नजर आ रहे हैं। मुख्य राजनीतिक दलों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दलों के राजनेताओं को जो है बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। जी बिल्कुल, कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों की यदि बात की जाए तो कल मतगणना को लेकर दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक हो चुकी है। अभी भी लोकसभा वार की यदि बात की जाए तो लोकसभा वार कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं की लगातार बैठक हो रही है। कल के लिए जो रणनीति है वो तय की जा रही है। हालांकि कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस ने आदिवासी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो कांग्रेस के विधायक हैं जिनको नियुक्त किया है, बड़े नेताओं की नियुक्ति की गई है, और लगातार पल पल की जो अपडेट है वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के वॉर रूम भेजने की भी बात सामने आई है। हालांकि बात करें बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को भी जवाबदारी दी गई है। साथ ही 29 लोकसभा सीटों की यदि बात की जाए तो हर विधानसभा वार में 3-3 जो विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं जवाबदारी दी गई है कि वो मतगणना स्थल पर मौजूद रहें, पल पल की खबरों पर मॉनिटरिंग करें, जो अपडेट है वह बीजेपी कार्यालय पहुंचाते रहें। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही यदि बात करें तो दोनों ही पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे जो वॉर रूम है वो बनाया गया, और वहीं से पूरे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जो मॉनिटरिंग है वो की जाएगी। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी की यदि बात की जाए सेल भी पूरी तरह कल एक्टिव दिखाई देगा। जैसे ही शिकायत आएगी वैसे ही निर्वाचन के तमाम जो पदाधिकारी हैं, निर्वाचन आयोग है, उनसे सीधे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी, उनको सीधे ही जो शिकायत है वो की जाएगी। हालांकि कल की तैयारी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव कर दिया है। जी बिल्कुल विवेक, तो तमाम तैयारियां यहाँ निर्वाचन आयोग की, पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की और दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों की भी। अब देखने वाली बात होगी जनता ने किसका भाग्य किसके कैसे लिखा है, किसके भाग्य का फैसला होगा, ये तो किसके भाग्य का क्या फैसला होता है ये कल ही पता चलेगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।